क्वेश्चन जो पहला होता है ना बेटा वो होता है आंसर पैसेज, ठीक है, और क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में आंसर पैसेज रहते हैं। तो ये देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा भी दिया है ये, ठीक है, कि किस तरह से इनको छाटना, यहाँ से आप इनका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया इतना प्रश्न, यहाँ तक का आंसर पैसेज है, ये क्वेश्चन रहेंगे इसके, यहाँ से अपने काम की चीज़ है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत है। इसके बाद में दूसरा जो आंसर पैसेज रहेगा वो कुछ इस तरह का है, बढ़िया से कंप्लीट करो आप, तो है ना। ये हो गया इतना, ये जो क्वेश्चन हो रहा है ये आंसर हो जाएंगे, हो गया इतना, क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो में बता भी दिया है। इसके बाद में यहाँ पर ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो अपन आगे पूरी डिटेल देखेंगे बस, है ना, नोट्स के बाद में। ये हो गया इतना, ये आपका यहाँ तक का नोट्स वाला सिस्टम हो जाएगा। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, 4 पे अपन आ गए हैं। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन नहीं शुरू होती है, तो यहाँ पर है राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल, ठीक है, टू यूर 4 days सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है भाइयों। यहाँ से है, तो चलिए अब एप्लीकेशन को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से एप्लीकेशन है आपकी, ये टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपका क्षेत्र है उसको लिख देना है, ठीक है भैया। इतनी चीज समझ में आई आपको। यदि ये आपका टू द हेड मास्टर बोले तो हेड मास्टर लिखना है, टू द क्लास टीचर बोले तो क्लास टीचर लिखना है। यहाँ हाल फिलहाल अपने को प्रिंसिपल बोला इसलिए प्रिंसिपल लिखते हैं। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए एप्लीकेशन लिखनी, मतलब छुट्टी की अवकाश लिखनी है। एक अर्जेंट होमवर्क घर पर आ जाता है उसके लिए भी एप्लीकेशन होती है, वो केवल लीव की होती है। ये है आपकी सिक लीव, बीमारी के लिए छुट्टी, ठीक है। सर आई बैक टू से डेट, आई यानी मैं, बेग ने निवेदन प्रार्थना करता हूं, टू से बेग का मतलब है हाथ जोड़कर मांगना, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, क्या करता हूं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास 10th, यहां पर 10th लिखा है, अपने को क्या कर लेना है मेरे बाबू सोनाहन, अपने को कर लेना है 9th, है ना, ठीक है, क्योंकि अपन 9th के बच्चे हैं ना। ऑफ यूर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग, मैं पीड़ित हूं, किससे पीड़ित हो भैया, फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस यस्टरडे, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टू टेक बेड रेस्ट, रेस्ट लेने की मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है। सो आई कैन नॉट या आई कैन अनेबल, ठीक है, आई कैन अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूं। कृपया आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है बेटा, ये यहां से, ठीक है भैया। इसके बाद में है ना एक एप्लीकेशन और आपसे पूछी जाती है, जो कौन सी रहती है उसे भी देखते हैं। यहां पर स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, स्कॉलरशिप वाली एप्लीकेशन है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये बात। देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन ये है। सर आई बैक टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं वही फिल्म, आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं, विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास, यहां पर एड्रेस लिखा ना, इसका मतलब यहां पर आप 9th कर दो, ऑफ क्लास 9th, ऑफ यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, गरीब किसान है। सो ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस भरने में क्या है, असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी, ठीक है, कॉन्सियस, थैंक यू सर, यूअर्स ओबीडेंटली, यहां पर फलाना सिंह, ढिमका सिंह, कालीचरण की रामचरण जो हो आप लिख देना है, ठीक है, और क्लास आपको आपकी क्लास का नाम लिख देना है, ठीक है बेटा। इतना हो गया। ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये कभी कभी बेटा है ना वो क्या करता है, टीसी की एप्लीकेशन भी पूछ लेता है, तो ये टीसी के लिए
क्योंकि हर जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आते हैं, इसलिए मेरा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चों को सही जानकारी दे दें। चलिए अब ये तो चीज़ को अपन रखते हैं साइड में। फटाफट से क्या बोल रहा है आगे, अपना वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो जाएगा। इनवाइट प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। इस तरीके से आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, उसको देख के आपको क्या करना है, ये लाइनें लिखनी है। कर सकते हो तो कर लो, जितना करो उतना कर, ठीक है, अच्छा है। बाकी अपना नाम जो है बैठा है बिटवीन राधा एंड सपना। क्या है इसमें, बिटवीन लगेगा, अमोंग लगेगा। अमोंग का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर अपन गिनती नहीं कर सकते। अमोंग कहाँ लगता है, जहाँ पर गिनती नहीं होगी। जैसे मान के चलो, उदाहरण के लिए मान के चलो कि मैंने आपको कहा कि मिठाई बांट दो। किस में बांट दो, बच्चों में बांट दो। अब बच्चों में गिनती नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 50 है कि 100 है, गिनती कर सकते हैं वैसा आदमी, पर अपन यहाँ पर अभी काउंटिंग नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर काउंट है 2 है, तो जब 2 आदमी के बीच में रहेगा ना तो उसमें जाएगा बिटवीन, ठीक है भैया। और अमोंग आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाई बांट दो अमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों में, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जाएगा द मून वॉक स्लोली और साइंटली, तो यहाँ आ जाएगा द मून आ जाएगा। मंडे कम्स, मंडे जो है ना सोमवार आता है। संडे के बाद आता है कि पहले आता है, तो यदि पहले आता तो बिफोर लगाते हैं, और संडे के बाद आ रहा है इसलिए आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो आपके हिसाब से आपका देखना है, ठीक है। तो ये आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो रविवार के बाद ही सोमवार आता है, तो इसलिए अपन कहेंगे यदि ये कहता है संडे कम्स बिफोर मंडे, तो यहाँ पर बिफोर आ जाता है। वी ऑट ओबे आवर टीचर, ठीक है, तो हमें हमारे टीचरों की आज्ञा माननी चाहिए। द बुक इज, देखो पुस्तक जो है ना, जैसे ये पेन है, अभी ये पेन मैंने रखी है, तो ये मैंने रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि द पेन इज किस पर है, द पेन इज ऑन द मोबाइल। जब भी किसी के ऊपर रहेगा तो उस पर ऑन रहेगा। अब ये यदि मैं कहूँ ये लुढ़कती हुई चीज रहेगी, ठीक है, अपॉन क्या ऊपर मतलब होता है के ऊपर, ठीक है, तो वो अलग चीज है, यहाँ पर ऑन आ जाएगा। आई हैव रीड मेनी बुक्स, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है ना वो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। यदि यहां पर ऐसा आ जाए कि फिजिक्स एंड मैथ्स, तो भैया 2 हो गए, अब 2 के लिए आर हो जाएगा, है ना। सी ईट्स एन एप्पल डेली, सी ईट्स एन एप्पल डेली, वहां एक सेब जो है, वहां एक सेब डेली खाता है। द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, ब्रेक का जाएगा कि ब्रोकन, तो वाज है तो ब्रेक तो आ नहीं सकता, ठीक है, ब्रोकन आ जाएगा। चलिए ये पेसिव वॉइस वाला सिस्टम है, ठीक है। सी डज हर होमवर्क डेली, सी डज, सी इज सिटिंग, वहाँ बैठा है, काय में बैठा है, तो इन द क्लास रूम। मोना डेड, जो मोना की मृत्यु हुई है, किसी भी चीज़ की मृत्यु होना तो उसमें फ्रॉम नहीं आएगा, उसके लिए ऑफ आएगा। मलेरिया से बीमारी के लिए जो रहता ना उसमें ऑफ लगता है ना। ही इज, जब भी ये आपका ये जो नाम आते ना ये फुल फॉर्म वाले, इसके लिए आपका अन लगता है ना। ही इज अन, SDM कलेक्टर, DSP, ये सब, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर। इट वाज डार्क, जैसा कि अंधेरा था। सो आई टुक ए टार्च विथ मी, यहाँ पर टेक है तो टेक का आपको सही करना है, तो क्या जाएगा, टुक आ जाएगा। वेन ही रीच्ड द स्टेशन, वेन आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। माई मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरी जो मम्मी है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर, तो वहाँ उठा के फेंक सकती है 100 किलो को, तो
सॉरी ब्रदर रह रहे हैं, मदर नहीं, अब तो को मैंने मदर कहाँ फेंक देगी, है ना, गलती से पढ़ा गया तो है ना। ही कैन लिफ्ट 100 किलो ऑफ वेट। शी इज थिंकिंग, जब 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 दो दो चीज़ें एक साथ आए ना, जैसे थिंकिंग ने सोच रहा था, और बाइंग, तो जब दो दो वर्ब एक साथ आए ना तो एक आईएनजी का यूज़ होता है। तो शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार। रिपेयर द ही इज अन ऑनेस्ट मैन, ही इज अन ऑनेस्ट मैन, वहाँ क्या एक ईमानदार आदमी है। आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टूडे, मेरे पास आज कोई दूध नहीं खरीदा था, है, ठीक है। अगला जाएगा भैया हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैनी लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट आर प्रेजेंट, ठीक है भैया। और हाउ मच शुगर, जैसा कि ये मैनी और मच का यूज़ बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जहाँ पर गिनती हो जाए वहाँ पर मैनी कर देंगे, जहाँ पर गिनती नहीं हो पाए, आप शक्कर के दाने गिन लोगे क्या, नहीं गिन पाओगे तो मच लिखना है ना बेटा। आप तो कंप्लीट करो। द अर्थ मूव्स राउंड ऑन द सन, ठीक है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम आ जाएगा। द गंगा इज, ठीक है, पवित्र नदी है, ठीक है। और यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं या 16, देखिए इसको करके जाना है ना बच्चों, यहाँ से बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो बस, ठीक है। सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दूंगा, केवल और केवल देख सकते हैं आप 40 है, बस 40। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से देखेंगे ना। वी हैव बीन स्टडिंग इन हिज कॉलेज सिंस 3 years। दे विल गो टू दिल्ली, ठीक है। और मैंने कहा ना अभी जब भी दिन आए ना